Hello students, once again I welcome you all in a new video. And students, in this video we are going to study phases of cell cycle. And students, already I have taught you all in the class. It's a revision class. Okay, so it has two parts. First is the I phase, second is the M phase. So I phase, we can say having 95% parts अब द सेल साइकिल। बच्चों 95% जो होता है वो आई फेज में ही टाइम पूरा कंज्यूम होता है उनका, या 95% में ही कंसिस्ट रहता है। 5% इसमें आता है, किसमें? एम फेज में आता है। ठीक है, लेकिन बच्चों एम फेज होता है ना, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट ड्रामेटिक फेज ही बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक। व्हाई इट इज कॉल्ड? Because division of the chromosome takes place in this, division of nucleolus we can say, centriole we can say, most of the things takes place into this only. तो चलो बच्चों, आई फेज जो होती है इसके तीन फेज ऑलरेडी बता चुके हैं, तीन सब फेज होते हैं। फर्स्ट इज द G1 फेज, सेकेंड इज द S फेज, सेकेंड इज द G2 फेज। इफ haven't watched the previous video, then just do watch then watch this video। तो बच्चों जो आई फेज होती है, G1 फेज होती है, फिर जो एस फेज होती है, फिर G2। G1 इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज। एस फॉर सिंथेसिस फेज। क्यों बच्चों? व्हाई इट इज कॉल्ड सिंथेसिस फेज? बिकॉज इन दिस फेज सिंथेसिस ऑफ DNA टेक्स प्लेस। DNA बच्चों क्या होता है? इसमें बनता है, बना तो पहले होता है बच्चों, क्या होता है? ये डबल होता है। क्या होता है बच्चों? डबल, इसका अमाउंट डबल होता है। ठीक है, अगर बच्चों इसमें क्या है? 1 पिकोग्राम है, 1 पिकोग्राम है, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा? ये डबल हो जाएगा, 2 पिकोग्राम। यहाँ भी क्या होगा? 2 पिकोग्राम ही रहेगा। ठीक है, पिको में इसको मेजर करते हैं DNA वगैरह को। तो इस तरह की बातें बच्चों। फिर G1 फेज इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। G1 फेज में बच्चों क्या होता है? ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बच्चों होता है, वो बढ़ता है। यानी कि कोई सेल हो गया बच्चों, मान लीजिए सपोज दिस इज ए सेल। अब बच्चों यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का बच्चों क्या होता है? एक एवरेज, उसमें क्या होती है बच्चों? एक ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा तो सेल डिवीजन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्चों ये हो गया। दूसरा RNA अमीनो एसिड सिंथेसाइज। और तो इसी फेज में RNA होते हैं और जो अमीनो एसिड होते हैं, जो कि हर सेल, एक सेल के डिवीजन के लिए, भाई एक सेल से 2 सेल बच्चों होंगे, तो क्या ये सब रॉ मटेरियल चाहिए ना बच्चों? RNA चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और DNA के तो हम बता ही चुके हैं आपको। ठीक है ना, DNA के तो हम बता चुके हैं। तो इस बच्चों होशी हो गए। अगला बच्चों क्या है? G2। क्या है? G2 दिस इज द सेकेंड गैप फेज, सेकेंड गैप फेज। तो बच्चों ये इसमें जो होता है ना, देखो G1 तो लॉन्गेस्ट फेज है, ये क्या है? उससे कम होता है। हाँ, एस फेज बच्चों जानते हैं ह्यूमन कितना समय लेता है? 38 मिनट, 38 मिनट होता है इसमें। ठीक है, तो G2 सेकेंड गैप फेज होता है। इसमें क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बच्चों क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। फिर बच्चों आप देख लो, अगर जैसे मान लीजिए बच्चों ह्यूमन के पास कितने DNA होता है? सेल के पास DNA होती है। DNA कंडेंस क्या बनाते हैं? क्रोमैटिड। दे फॉर्म द क्रोमैटिड एंड क्रोमैटिड गेट कंडेंस्ड। ठीक है, गेट कंडेंस्ड ड्यूरिंग द मेटाफेज एंड दे कॉल्ड क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जानते हैं कितना होता है बच्चों? 23 पेयर या 46 इन नंबर। ठीक है, ये एक सेल है बच्चों, इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म देखिए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म बढ़ेगा और 2 सेल में ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और 2 सेल में डिवाइड होगी, दोनों सेल क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। एंड द ओरिजिनल सेल वुड बी कॉल्ड मदर सेल। ठीक है, चलिए बच्चों ये हो गया। बाकी एम फेज में जाएं तो बच्चे 5% मोस्ट ड्रामेटिक फेज, क्योंकि इसमें बता चुके हैं ऑलरेडी कि न्यूक्लियस वगैरह का डिवीजन होता है क्रोमोसोम का। तो पहला जो होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोन होता है कैरियोन। कैरियोन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस।
ठीक है। साइटो मतलब कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। तो जैसे मान लीजिए एक सेल है ये, सपोज लेट मी सी द कैमरा एंगल, ओके इट्स गुड। चलिए, तो बच्चों इसमें देखा होगा जैसे ये देखिए बच्चों एक सेल है, ये सेल के बच्चों से ये सेल है, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू डिवाइड। तो बच्चों 1 से 2 होना है, तो देखिए यहाँ पे तो पहले क्या होगा, ये क्रोमोसोम का डिवीजन होगा ना, एक क्रोमोसोम यहाँ पे, क्रोमोसोम यहाँ पे। तो बाद में फिर क्या होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे होती है, बीच में और भी फेज आते हैं, उसको हम बाद में बताएंगे, अभी हम जब पढ़ाएंगे माइटोसिस। तो बच्चों यहाँ बन गई, यहाँ बन गई, इस तरह से होता रहता है। दूसरा बच्चों, अगर ये 2 सेल है, मान लीजिए इसी सेल को यहाँ दिखा रहे हैं, इसके 2 केस हैं। अगर बच्चों ये प्लांट सेल में होगा, तो प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट मेथड से। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज डन थ्रू द सेल प्लेट मेथड एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन द केस ऑफ एनिमल्स इज डन बाय सेल क्लीवेज मेथड। जो किससे होगा, सेल क्लीवेज मेथड। डिफरेंस बच्चों जान लीजिए कि सेल प्लेट मेथड में जो गोल्जी बॉडी होते हैं ना, गोल्जी बॉडी होते हैं ना, गोल्जी बॉडी बच्चों यहाँ पे उनका काम तो होता ही पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में ना लगा करके जो भी इनके पास रॉ मटेरियल है, उनको बच्चों क्या करते हैं, देखिए ऐसे उनको यहाँ पे लाके इकट्ठा करते हैं। क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और क्या बनता है, फ्रैगमोप्लास्ट बनते हैं। फ्रैगमोप्लास्ट बच्चों उसकी यूनिट भी होती हैं, उसके बंडल्स भी होते हैं। बनते 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 एक मोटी सी लेयर, देखिए बच्चों अंदर से बाहर जाते हैं ना, ये देखिए, तो देखो एक प्लेट जैसी बन रही है ना, प्लेट। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। तो बच्चों क्या हो गया, अंतिम में ये पूरा डिवीजन हो जाएगा ऐसे, ये देखो ऐसे ये पूरा बन जाएगी। एक सेल बच्चों देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, दिखेगा, बाद में दोनों सेल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। फिर सुन लीजिए, प्लांट में बच्चों सेल प्लेट मेथड से होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इन द बिगिनिंग गोल्जी बॉडी टेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे अरेंज द रॉ मटेरियल which is we require to make the सेल वॉल। बच्चों सेल वॉल का सकते हैं या मिडिल लैमेला के बनने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। उनको लाके बीच में क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जैसे मान लीजिए यही कमरा है, यही क्लासरूम है, इसको 2 पार्ट में डिवीजन करना है, तो बीच में क्या रखेंगे, अगर हम परमानेंट कर रहे हैं तो व्हाट विल बी रिक्वायर्ड, ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, सीमेंट विल बी रिक्वायर्ड। तो इकट्ठा करते करते तो फिर दोनों कमरे अलग अलग हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ भी क्या होता है, रखेंगे तभी तो भाई, ठीक है। तो बच्चों इस तरह होता है। फिर इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में सेल क्लीवेज, यानी बच्चों एक सेल फरो मेथड भी बोलते हैं इसी को। इसमें क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ, जैसे इसमें आप देखिए डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसे। तो बच्चों क्या होता है, एक क्लीवेज की तरह जानते हो, यहाँ पर देखिए ऐसे, मैं इसमें देखिए ये अंदर धंसना शुरू कर लेते, देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे धंसना धंसना, देखिए ऐसे। सेम बच्चों यहाँ भी, ठीक है ना। तो बच्चों ये इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बच्चों ये सेल क्लीवेज मेथड हो गया है, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से एक डिवीजन ये हो गया, एक डिवीजन ये हो गया, ठीक। तो पूरा ये, ठीक है ना। तो चलिए इस 2 डिवीजन बस सेल, 2 सेल हो गई बस। चलिए, तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, एंड जस्ट डू रिवीजन, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।